हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क टाइम चैनल पे। हम हमारे चैप्टर चल रहा है सॉल्ट एनालिसिस। इसमें हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, 9 पार्ट का सॉल्ट एनालिसिस खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्या, कटायन पार्ट। ठीक है, अब कटायन पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनायन की तरह ये भी कॉम्प्लेक्स है, बट हम इसे समझेंगे अच्छे से और याद करेंगे। ठीक है, जब हमारा कटायन कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरे PYQ। ठीक है, तो भाई जैसे हमने कटायन में करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट, देन हम कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट ऑफन फर्निशेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन व्हिच इज सिंप्लीफाइज फर्दर कोर्स ऑफ एनालिसिस। यानी मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, जो कि कंक्लूसिव नहीं होता है। हम उस इन्फॉर्मेशन को आगे और एनालिसिस करते हैं ताकि हम उसे कंफर्मेटरी टेस्ट या फिर कंक्लूजन दे सके किसी भी अनायन और किसी भी कटायन के बारे में। ठीक है, वही बोला कि ऑल्दो दिस टेस्ट आर नॉट कंक्लूसिव बट समटाइम्स दे गिव क्वाइट इंपॉर्टेंट क्लूज फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेन एनायंस और कटायन। जैसे कुछ कुछ गैस की पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, उनके हम प्रीलिमिनरी टेस्ट से ही पहचान लेते हैं। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हमें गैस मिल रहा है, जो हमें दिख रहा है, वो हमारे कंक्लूसिव रिजल्ट को शो करेंगे, इसलिए हमें कंक्लूसिव टेस्ट में उनका करना होता है। ठीक है, दिस टेस्ट कैन परफॉर्म विद इन 10 to 15 मिनट्स। जो हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो हमारा 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व नथिंग इसमें ऐसा कुछ खास मतलब होता नहीं। वही बोला कि क्या इन्वॉल्व करता है कि जनरल अपीयरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, स्मेल, solubility एक्सेट्रा ऑफ द सॉल्ट, दीज आर नेम्ड ड्राई टेस्ट। ठीक है, तो हम कटायन को दो पार्ट में इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे। एक हम ड्राई टेस्ट करेंगे और एक इसका वेट टेस्ट करेंगे। वेट टेस्ट करने का मतलब क्या है कि हम सॉल्ट को क्या करेंगे, उसे हम सॉल्युबल बनाएंगे। इधर जो हम उसके एक को सोल्यूशन बनाएंगे यानी हाइड्रोलाइज इन वाटर करेंगे, या फिर अगर हाइड्रोलाइज नहीं होता तब उसे हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के सोल्यूशन में उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम कटायन को दो पार्ट में देखने वाले हैं, एक ड्राई टेस्ट और एक वेट टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट में क्या क्या है, हीटिंग ऑफ ड्राई सॉल्ट, ब्लो पाइप टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बोरिक बीट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट एक्सेट्रा कॉमन ड्राई टेस्ट। हम इस सब के बारे में देखेंगे जो भी हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेट टेस्ट तो करेंगे। solubility of a salt in a water and the pH of aqueous solution give important information about the nature of ion present in the salt। यानी साल्ट का solubility और सॉल्यूशन का पीएच हमारे हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो आयन का नेचर कैसा होगा उस सॉल्ट में, क्या वो मतलब अगर इजीली सॉल्युबल हो जाता है, कैसा सॉल्युबल है, उसका पीएच इक्वस हो रहा है, अल्कलाइन हो रहा है या फिर एसिडिक हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम उस सॉल्यूशन के पीएच से पता लगाते हैं, जो हमारे डायरेक्टली किसको शो करता है, आयन के नेचर को। ठीक है, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर दिस मीन दैट इट इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। यानी अगर साल्ट का सोल्यूशन एसिडिक निकला या फिर बेसिक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साल्ट आपके वाटर में घुल चुका है, यानी हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर हो चुका है। इफ द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर देन साल्ट में बी सम कार्बोनेट और सल्फाइड। ठीक है, अगर सोल्यूशन हमारा बेसिक नेचर होता है तो जरूरी नहीं है कि बेसिक नेचर होगा तो हाइड्रोलाइज, वो जो हमारा साल्ट है वो हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर करेगा। हो भी सकता है कि साल्ट आपका कार्बोनेट का हो या फिर सल्फाइड का हो। ठीक है, अब हम जो भी देखेंगे ड्राई टेस्ट के बारे में पहले देखेंगे, देन हम वेट टेस्ट के बारे में जानेंगे बाद में, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द सॉल्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कटायन। ठीक है, अब हम एनायन देख लिए, अब हम कटायन के बारे में जानेंगे। पहला होगा कलर टेस्ट। अब इस कलर टेस्ट में होता क्या है कि कोई भी आप देखते हो कि साल्ट में, जैसे हम देखते हैं अपना जो टेबल सॉल्ट खाते हैं उसका व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, या फिर हम कुछ रेड सॉल्ट होता है, कुछ पिंक सॉल्ट होता है, इस तरह के बहुत से सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्ट का कलर जो रहता है वो हमारे किसके वजह से आते हैं, उस सॉल्ट में जो कटायन पार्ट से होता है। ठीक है, और कटायन कैसे कर देता है, इधर वो आपका डी ट्रांजिशन होगा या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उस साल्ट का कलर होगा। जैसे अगर हम मान के कोई साल्ट दिए, ठीक है, आपको सॉल्ट दिए, वो सॉल्ट का कलर कैसा है आपका, लाइट ग्रीन या फिर येलो या फिर ब्राउन है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि उस साल्ट में जो कटायन पार्ट है वह तो फेरस होगा या फिर फेरिक होगा। ठीक है, वही अगर साल्ट हमारा ब्लू कलर का हुआ तो उस साल्ट में कटायन कौन सा होगा आपका, कॉपर का। वही अगर आपका ब्राइट ग्रीन हुआ तो सॉल्ट होगा इसका निकल का।
या फिर अगर ब्लू रेड वायलेट पिंक ऐसे अगर सॉल्ट है तो उसमें ये कहते हैं कि उसमें कुछ जो कटान पटा होगा हो सकता है कोबाल्ट का हो। अगर हमारा सॉल्ट लाइट पिंक होता है तो किसका होगा आपका मैंगनीज का। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है और यहाँ हमारे सिलेबस में कटान पार्ट है। ठीक है, तो कॉपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में है। फेरस जैसे कॉपर का कैसा था आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू कलर का, किसका इनका कलर टेस्ट से कटान पार्ट कैसा है ब्लू कलर का होगा। कुछ सॉल्ट का ब्लू कलर का होगा तो उसमें ये क्या है कि उसमें कॉपर है। ठीक है, कंफर्म बाद में करेंगे हम, ऐसे मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसमें हो सकता है कॉपर हो। या फिर बात करें फेरिक का, तो फेरिक कैसा हो सकता है आपका लाइट ग्रीन या फिर येलो या फिर ब्राउन। ठीक है, ऐसा अगर सॉल्ट हो तो हम ये कह सकते हैं नहीं हो सकता है सॉल्ट में जो कटान पार्ट हो किसका हो आयरन का हो। ठीक है, और हम निकल का केस कैसा हो रहा है आपका ब्राइट ग्रीन। अगर हमारा सॉल्ट दे देता है उस सॉल्ट का कलर अगर ब्राइट ग्रीन तो हम ये कहेंगे हो सकता है उसमें जो कटान पार्ट हो क्या हो निकल हो। ठीक है, उस तरह हमारा मैंगनीज कैसा हो लाइट पिंक होगा एंड कोबाल्ट ब्लू रेड वाइट पिंक। ठीक है, बाद में हम कंफर्मेटरी टेस्ट तो करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में देख रहे हैं ना। फिर सेकेंड हमारा ड्राई हीटिंग टेस्ट। अब ड्राई हीटिंग टेस्ट क्या है देखिए, बोल रहा है कि टिक 0.1 ग्राम ऑफ ड्राई सॉल्ट इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट। चलिए टेस्ट ट्यूब लीजिए, इस टेस्ट ट्यूब में 0.1 ग्राम ड्राई सॉल्ट लीजिए। ठीक है, ड्राई सॉल्ट, और एक आपका टेस्ट ट्यूब कैसा होना चाहिए क्लीन होना चाहिए। ठीक है, अब हीट द एबव टेस्ट ट्यूब for about 1 minute and observe the color of residue when it is hot, also when it's become cold। यानी अब इस टेस्ट में जो साल्ट है अब क्या कीजिए इसको हीट कीजिए। जब आप हीट करेंगे तो वो 1 मिनट तक हीट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ रेसिड्यू प्रोडक्ट बचेगा, जो लेफ्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको आप दो देखिए। एक बार जब वो हॉट हो तब उसका कलर देखिए और एक बार जब वो ठंडा आ जाए तब इसका कलर देखिए आफ्टर हीटिंग। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द चेंज गिव द इंडिकेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कटान विच मे नॉट बी कंक्लूसिव। यानी हम अगर ऐसे करेंगे तो हमें क्या होगा कि ये जो रेसिड्यू है जो लेफ्ट ओवर पार्ट है कब आफ्टर हीटिंग, तो इसका जो रेसिड्यू का कलर चेंज होगा, जब वो गर्म होगा तब चेंज होगा, जब वो आपका ठंडा होगा तब चेंज होगा। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस उसमें कौन सा कटान होगा। जैसे अगर हम बात करें कॉपर के केस में तो जब वो आपका गर्म होगा, ठीक है, यानी जब वो आपको हमसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसा होगा वाइट। ठीक है, कॉपर कैसा होगा जब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हॉट और यहाँ पे हम लिखते हैं कोल्ड। ठीक है, जब वो आपका गर्म होगा तो कैसा होगा वाइट, जब भी आपका ठंडा हो जाएगा तब कैसा होगा ये यहाँ लिखते हैं ब्लू। ठीक है, वही अगर हम बात करें इन केस ऑफ फेरस, फेरस जब आपका गर्म होगा तो कैसा होगा डर्टी वाइट या फिर येलो, डर्टी वाइट या येलो। वही अगर ठंडा हो जाएगा तो कैसा होगा ये ग्रीन। ठीक है, बाकी हम जिंक, एक मिनट, कॉपर का केस हम यहाँ पे देखें, फेरस हमारे सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पे मैं गलती की सॉरी। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है कॉपर एंड जिंक। तो जिंक जब आपका गर्म होगा तो कैसा होगा येलो, और जब ये ठंडा जाएगा तो कैसा होगा वाइट। यानी ऐसा सॉल्ट लेंगे। ठीक है, जब हम उसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जो उसका रेसिड्यू प्रोडक्ट बचेगा, अगर देखें कोई ड्यूरिंग हीट अगर ये येलो कलर का है और आफ्टर कुछ देर बाद जब ठंडा हो जाता है तब उसका कलर कैसा होता है वाइट होता है, तो उसमें क्या कहेंगे उसमें कीटाणु कौन सा होगा उसमें कीटाणु होगा जिंक। ठीक है, उससे बात करेंगे हम कोबाल्ट के केस में, तो कोबाल्ट का केस जब रेसिड्यू गर्म होगा तो कैसा कलर होगा ब्लू, जब वो अगर ठंडा हो जाएगा तो कैसा कलर होगा पिंक। ये सब टेबल आप जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा, आप इसे रट्टा नहीं मार सकते, आपको समझना होगा। ठीक है, अपने ब्रेन में जैसे आपको पता है 2+2 आप रट्टा नहीं मारेंगे, आपको पता है कि कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, फिर हम देखते हैं फ्लेम टेस्ट। ठीक है, अब बोला कि द क्लोराइड्स ऑफ सल्फर मेटल्स the chlorides of several metals impart characteristic color to the flame because they are volatile in non-luminous flame। अब non-luminous flame क्या है, अगर देखिए अगर आप कैंडल लीजिए, जब इस कैंडल को क्या होता है यहाँ पे देखते हैं कि दो पार्ट है, यहाँ पे ब्लू होता है और ये होता है आउटसाइड रेड। जो बाहर वाला होता है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग या फिर सब कहते हैं नॉन लुमिनस पार्ट, और जो इनर वाला ब्लू होता है वो कैसा होता है आपका रिड्यूसिंग
या फिर इसे हम कहते हैं लुमिनस पार्ट। तो ये बोल रहा है कि जो मेटल क्लोराइड होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है जब उसे हम फ्लेम में देते हैं, ठीक है। यानी अगर बात करें एक सॉल्ट लीजिए, उस सॉल्ट का जो कटायन पार्ट है, अगर मान के चलते एक्स का मेटल क्लोराइड बनाइए और जब इसे आप नॉन लिमिट फ्लेम यानी यहाँ पे लेके जाएगा सॉल्ट पे, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर देगा, तो उससे हम ये पता करेंगे कि इसमें जो कटायन है वो कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों करता है, द मेटल क्लोराइड्स आर वोलाटाइल इन नॉन लिमिट फ्लेम, यानी इसमें जब आपका एक सील जा रहा है सॉल्ट, मेटल क्लोराइड का सॉल्ट जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करता है वोलाटाइल प्रोडक्ट बनाता है जो कि आपका कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। उस समय ये पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर कैटायन कौन सा होगा, ठीक है। अब हम टेस्ट को कैसे करेंगे, दिस टेस्ट आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम वायर एज फॉलो, ठीक है। हम एक प्लेटिनम वायर लेंगे, कैसे लेंगे ये देखिए, मेक अ टेनी लूप एट वन एंड ऑफ द प्लेटिनम वायर, एक प्लेटिनम वायर लीजिए और जब प्लेटिनम वायर लेंगे तो क्लास में क्या करेंगे, इसका ऐसे गोल बना लीजिए, ठीक है। टू क्लीन द लूप डीप इनटू कॉन्क HCl, अब एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में इस प्लेटिनम वायर को डाल दीजिए, यहाँ पे लूप बना होना चाहिए, ये आपका प्लेटिनम वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका कॉन्क HCl, ठीक है। अब क्या कीजिए, जब आप सब बाहर निकालेंगे, जब ये सब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे तो कुछ कॉन्क HCl लगा होगा। अब इसे क्या कीजिए नॉन लुमिनस फ्लेम में लेके जाइए, यानी कैंडल है इसके आउटर पार्ट में से लेके जाइएगा। तो ये क्या हो रहा है कि to clean the loop deep into the conch HCl and hold it into the non-luminous flame. Repeat step 2 until the white part no closer to the flame. आप इसको इसमें लेके जाइए, ठीक है, लगेगा। अब देखिए कुछ कलर आ रहा है, तो फिर क्या कीजिए वापस निकालिए, फिर इसमें डालिए कॉन्क HCl में, फिर वापस उसको लेके आइए। ऐसा तब तक रिपीट कीजिए जब तक ये इसमें कोई कलर नहीं आया, यानी प्लेटिनम वायर के जो यहाँ पे आपका HCl है, जब उसे नॉन लुमिनस फ्लेम में डाल रहे हैं तो उसका कोई कलर, कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, तब तक आपको ऐसे हीट करना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पुट 2 to 3 drops of conch HCl on a clean watch glass and make a paste of a small quantity of the salt in it. अब एक क्या लीजिए, एक वॉच ग्लास लीजिए, इसमें 2 से 3 ड्रॉप conch HCl डालिए, क्या डालिएगा conch HCl, और इसमें आप कुछ सॉल्ट, वो सॉल्ट डाल दीजिए, और सॉल्ट डालने के बाद इसका एक पेस्ट बना लीजिए। क्या बनेगा आप बाद में पेस्ट, इसमें क्या डालिएगा सॉल्ट, और क्या फॉर्म करना है आपको बाद में जाके पेस्ट। अब इस पेस्ट के साथ क्या करना है, आपके पास पेस्ट तैयार हो गया, ये प्लेटिनम वायर को इस पेस्ट में लेके जाइए और फिर आप इसे नॉन लुमिनस के पास लेके आइए, तब वो क्या करेगा कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ conch HCl acid on a clean watch glass and make a paste of a small quantity of salt in it. Dip the clean loop of platinum wire in the paste and introduce the loop in the non-luminous and oxidizing plate. भाई क्या आप इस पेस्ट में क्या कीजिए प्लेटिनम वायर को डिप कीजिए और फिर आप इसके आउटर जो फ्लेम होता है जिसे हम कहते हैं नॉन लुमिनस या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, वहां पे लेके जाइएगा। तो क्या होगा कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ फ्लेम फर्स्ट विथ नेकटाइड एंड देन थ्रू द ब्लू ग्लास, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द मेटल आयन। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ यहाँ से आपका वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि आपका मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा एसिड के साथ मिलके, और वो जो मेटल क्लोराइड आपका वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक बार आप क्या कीजिए इसे ऐसे जब बिना कुछ लगाए हुए देखिए किस कलर में आ रहा, और फिर आप क्या कीजिए एक बार इसे ब्लू ग्लास लीजिए, उसमें देखिए कि उसका जो वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है उसका कलर कैसा है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे सिलेबस में कॉपर है, बेरियम है एंड कैल्शियम है, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि जब हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग या फिर नॉन ल्यूमिनस या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम लेके जाते हैं, तो जब हम नेकेड आइट से देखते हैं अगर उसमें कॉपर क्लोराइड रहता है, ठीक है, CuCl2, तो जो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होगा, ग्रीन कलर का फ्लेम बनेगा विथ ब्लू सेंटर। यानी जब हम इसमें आपका क्या है कॉपर क्लोराइड का साल्ट है, जब इसे नॉन लुमिनस फ्लेम में लेके जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बाहर, तो यहाँ पे क्या करेगा आपका कि ग्रीन फ्लेम फॉर्म करेगा और ब्लू सेंटर में होगा। यानी जैसे लेके जाएंगे तो बाहर कैसा आएगा आपका ग्रीन और इनर कैसा आएगा आपका ब्लू कलर का, ठीक है।
सिमिलर हम स्ट्रॉन्शियम को लेकर जाएंगे तो आपको कैसा शो करेगा, क्रिम्सन रेड। अगर हम बेरियम को लेकर जाएंगे तो एप्पल ग्रीन शो करेगा ये फ्लेम में जाएगा तो, और वही अगर हम कैल्शियम जाएंगे तो ब्रिक रेड में, ठीक है। सिमिलर जब ये आपका फ्लेम शो निकल रहा होगा, जब हम इसे ब्लू ग्लास से देखेंगे तो जो कॉपर है कैसा करेगा, सेम कलर ऑब्जर्व, मतलब जैसा कलर इसमें दिख रहा था वैसा कलर इसमें दिखेगा, यानी क्या, ग्रीन आउटर साइड और ब्लू सेंटर में। वही अगर हम स्ट्रॉन्शियम को देखें तो ये आपको पर्पल कलर का दिखेगा, लेकिन वही आपका नेगेटिव से कैसा दिख रहा था, क्रिम्सन रेड। फिर ग्रीन तो ये भी दिख रहा है, ग्रीन इसमें भी दिख रहा है, लेकिन जब ब्लू ग्लास में दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है। और जो आपका ब्रिक रेड जो आपका कैल्शियम दिख रहा है, वो जो ब्लू ग्लास से दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है, ग्रीन। तो ये जो कलर आपसे कोई पूछ सकता है कि नॉन लुमिनस फ्लेम में ये कलर शो कर रहा है, तो पॉसिबल कैटायन कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ऑर्डर मैचेस समझ में आएगा, ठीक है। तो कल हम देखेंगे बॉटबिट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम वेट टेस्ट देखेंगे कैटायन के। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर यानी कल। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड गाइस।